चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में 5 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण में नक्सल प्रभावित जिले और दूसरे चरण में सारण, तीसरे चरण में मगध और चौथे चरण में गोपालगंज और 5वें चरण में अन्य जिले होंगे। आपको बता दें कि तत्काल प्रभाव से बिहार में आचार संहिता लागू की जाती है और इसे तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। माफ करी बमन बाबू, राम दहली के मैदान में आइला से ये बेर के जीत हमनी के बहुत मुश्किल लगा था। काहे कि जोन दलित के वोट के दम से हमनी के जीतत रही जा, तो सारा वोट तो अकेले पासवान से बीट ली। वोट खरीद लेवे के छल से ना मानी, उनके बल से मनावे। काहे कि ये बार हमनी के चुनाव जीतल बहुत जरूरी है। बाकी ये बेर जीतल बहुत मुश्किल बा। काहे कि गोपालगंज में ऐसा प्रशासन बा कि हम कभी देखबे न कहीं। कौन प्रशासन? एकदम से बुरबके बानिकार हुआ। कहाँ के प्रशासन? प्रशासन माने हमनी के दमाद। और एक बात सुन ली, हंसुआ कितना भोथर हो जाए ना, खींची अपने तरफ। हाँ सुन रहे? अब की बार दलित बस्ती में मिठाई के डब्बा के साथ साथ नोट के गड्डी भी जाई। नोट से पूरा वोट खरीद ले। किरण, हाँ तनी फोन दी है। एसपी साहब, शादी के ढेर सारा शुभकामना। धन्यवाद। बस एगो छोट शंका है कि आप ये बताई कि ई चुनाव में आप सत्य के साथ देव कि संबंध के? आपके चिंता जायज बा, लेकिन भरोसा रखें, ये चुनाव एकदम निष्पक्ष हुई। रहल बात संबंध के, तो हम फर्ज के राह में संबंध के साथी बना के ना चली ले। बस चुनाव में उतरला से पहले हमके आपसे यह भरोसा चाहत रहे और आपसे एगो विनती है कि काल अंबेडकर जयंती है। हमनी अपना दलित बस्ती में एगो छोटा आयोजन रख ले हैं, जौना में आप 5 मिनट खातिर आ जाई, जौना से हम दलितन के सम्मान बढ़ जाए। बाबा अंबेडकर हमार भी प्रेरणा हमें। आप निश्चिंत रहीं, आपके बस्ती में हम काल जरूर आई। हाँ जी सर, धन्यवाद। का हो रहा है? सरकारी आदेश मिलल हो, इन अते गाड़ी का चेकिंग हो रहल बा। बब्बन यादव से पैसा के बारे में पूछे करे तुम हैं? तुमको जरा भी अंदाजा है क्या कर रहे हो तुम हैं? अपना दहिना जेब में सत्ता और बायां जेब में प्रशासन लेके चलते, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा है हमारा गाड़ी चेक करने का? आए हैं हमारे साहब, बतियाइए। साहब बतियाएंगे आपसे। आइए दामाद जी। का भइल? साहब इनके गाड़ी में चेकिंग कोई नहीं होता, 25 लाख के नगदी मिलल हो। आज रुपया के बारे में पूछत कहानी तो अंग्रेजी में बतियाता रहे, हमका गंदी गंदी गाली देता रहे साहब। ए दामाद जी, ये अपना अर्दलिन के समझावा कि हमरा से माफी मांगस। हम जन कहत तानी उकरस, हमरा के बाइज्जत घर छोड़ के आवस। ए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा टर्र टर्र बोल रहे हैं? ये बरसाती बेंग है, टरटराइबे करी। ए दामाद जी, इसे मजाक कर जाला हैं? चचिया ससुर से? अच्छा ठीक है, मजाक के बाद छोड़ा। एकनी से कहा कि हमरा से माफी मांगस और तनी हमार परिचय दरता। तोहरा भाई के लगावल जनता दरबार ना है, और ये लोग तो हर गुलाम ना, कानून के रखवाला है। रहल बात तू के हवे त सुन, काला धन रखे वाला एगो क्रिमिनल है। ले जो रे। आइए, चलिए, आंख मत दिखाइए, चलिए। ए जी, एक दिन के लिए हम पापा के यहाँ होके आ जाए क्या? बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे बिहार में लागू कर दी गई है और इस दौरान गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक
यादव के छोटे भाई बब्बन यादव की गाड़ी से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इतना अधिक कैश मिलने से कई सवाल खड़े होना यहाँ पे लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि इस तलाशी के दौरान मौके पे पहुँच के खुद सिटी एसपी सूर्य प्रताप सिंह ने ये गिरफ्तारी की है। क्या बात है किरण, इतना दुखी काहे लागत है? जिस औरत के बाप चाचा उसी के पति के हाथों गिरफ्तार हो जाए, वो भला खुश कैसे रह सकती है? ए जी, चाचा को छोड़ दीजिए ना। अगर तू हमसे दुनिया छोड़े के कहले रहतू ना तो हंस के छोड़ देती, लेकिन तो हर चाचा कानून के मुजरिम हा, ओके बिना सजा दिवावले हम हरगिज ना छोड़ा। देखो बेटी, तुम्हारे शादी में कोई स्पेशल तोहफा नहीं दे पाए थे, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं, ले लो। पापा, हम चाचा का सिफारिश किए थे उनसे, पर वो। कौन बात नहीं बेटी, कौन बात नहीं। अपनी बेटी होने का फर्ज तो तुमने अदा किया, अब प्रताप की बीवी होने का फर्ज अदा करो। दैट्स ऑल। बबन को हम छुड़ा लेंगे, चलो हम चलते हैं। अरे पापा, आप पहली बार यहाँ हैं, कम से कम चाय नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बेटी, बेटी का घर का पानी बाप नहीं पी सकता। सदा सुहागन रहो, ईश्वर हर बला से बचाए तुम्हें। चलो चलते हैं। प्रणाम प्रणाम एसपी एसपी साहब। अरे आई। प्रणाम। आई। बैठ जाइए आप लोग। देखनी एसपी साहब, अपना ससुर के करतूत हम दलितन के खरदल चाहत होंगे। उनका नजर में हम दलित काल भी बिकाऊ रहनी और आज भी बिकाऊ हैं। आप कहल का चाहता नहीं? रात आपके ससुर जी की तरफ से पूरे दलित बस्ती के अंदर मिठाई का डिब्बा बांटी। का आप देखल चाहे मिठाई का डिब्बा? जरूर। वो लोग डिब्बा के साथ साथ धमकी देके भी गइल बा कि जे वोट ना दे वो जान से जाए। हमारा रहते आप लोगन के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। ये डब्बा हमरे गाड़ी में रख दी। ठीक बा, चला 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 हो, उठाओ, रखा, चला चला। लेके चला। हेलो जी नेताजी, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नोटों से भरे डिब्बे रखवा दिए हैं एसपी की गाड़ी में और निकल चुकी है उनकी गाड़ी यहाँ से। बहुत अच्छा मौका है नेताजी, बब्बन भैया को बचाने का और इस एसपी को फंसाने का। बस अब आप सीबीआई को फोन कर दीजिए और फिर ब्रेकिंग न्यूज का मजा लीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी हुआ गिरफ्तार। ओके, जॉइंट कमिश्नर फ्रॉम सीबीआई, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। प्लीज कोऑपरेट अस। आइए, आप पीछे चेक करिए। जी। क्या ये, क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप? हैं? अरे आप उन दलितों से सरेआम रिश्वत ले रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? क्या समझते हैं अपने आप को? क्या इन पैसों से आप रामधनी को जिता देंगे? देखिए, दरअसल ये पैसे। आपको जो कुछ भी कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहिएगा। और हाँ, अभी मैं आपकी गाड़ी और ये पैसे दोनों को सील कर रहा हूं। पकड़ो इसे, रखो।
सीबीआई। सीबीआई हो या कुछ भी, आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आपको पता है ये घर किसका है? एसपी का। मैडम, घर एसपी का हो या प्रधानमंत्री का, कानून सबके लिए बराबर है। आप प्लीज साइड में हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे अरे चेक करो। मैडम, आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, ये तो बहुत कीमती है। चलो। अरे कितने का होगा ये? सुनिए तो। सर तकरीबन 2 करोड़ का होगा। अरे वाह, इस एसपी ने तो रिश्वत के दम पे पैसों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। यहाँ के एमएलए हमारे पापा हैं, उन्होंने ही ये गिफ्ट में दिया है हमको। अच्छा, नंबर बोलिए। 9820300854। हेलो यादव जी, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। एसपी सूर्य प्रताप के घर से 2 करोड़ का हार बरामद हुआ है और उनकी पत्नी का यह कहना है कि वो हार आपने उन्हें गिफ्ट किया है। अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? लगता है पति के पकड़ा जाने से पगला गई है वो, और हमको फंसाना चाहती है, जिससे उसका गुनहगार पति बेदाग बच जाए। देखिए साहब, हम ठहरे समाज सेवी आदमी, हम खुद सादगी में अपनी बेटी का ब्याह किए। अगर हमारे पास 2 करोड़ होता तो हम वीआईपी तरीके से उसका ब्याह नहीं किए होते। पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है वो। सुन लिया आपने? अब हम इस हार को सील करते हैं। यदि आपको दावेदारी ठोकनी है तो जांच कमीशन में जाकर ठोकिएगा। साइन ले लो मैडम से। मैडम साइन कीजिए। चलो। इस चुनाव से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। जिनके कंधों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसपी प्रताप की। कल रात सीबीआई की टीम ने एसपी प्रताप को एक भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई की दूसरी टीम ने एसपी प्रताप के घर से 1 करोड़ के गहने बरामद किए हैं। अब चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सर, आप रिश्वत कांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब तक सूर्य प्रताप पर लगे हुए सारे आरोपों की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक सूर्य प्रताप सस्पेंड रहेंगे। अगर ये रिश्वत कांड उजागर हुआ है तो हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसकी सच्चाई मीडिया और देश के सामने हो। मान गई रहुआ चाल के मंत्री जी, एक ही चाल में अपोजिट पार्टी चारों खाने चित हो गई। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बहरहाल इस बात को तो बाद में देखा जाएगा। तुम एक काम करो जी, वकील के साथ बात करके भवन को छुड़ाने का बंदोबस्त करो। जाओ। जी सर। हमको फंसाने चला था एसपी। देख तेरे बरसों के कमाए नाम पर कैसे एक झटके में पानी फेर दिया हमने। अब तुम्हारी कैद, बबन की रिहाई होगी। रिहाई। एसपी प्रताप के घूस कांड में फंसने से एक बात साफ जाहिर हो गई है कि बबन यादव के गाड़ी में जो तथाकथित रुपए बरामद हुए थे, दरअसल वो बबन यादव के थे ही नहीं। एसपी प्रताप की एक नई चाल थी, यादव जी को हराने की और विरोधी पासवान नेताजी को जिताने की। और अदालत इस फैसले को मानकर बबन यादव जी को बाइज्जत बरी किया है। अभी हमारे साथ है बबन यादव जी। क्या कहना चाहेंगे बबन यादव जी आप इन झूठे आरोपों के बारे में? देखिए, हम लोग तो 30 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी सब चाल था विपक्षी लोगों का हमको फंसाने का। अब तो माननीय न्यायालय ने भी हमको बरी कर दिया। बब्बन भैया जिंदाबाद, 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 बब्बन भैया अब्बन भैया जिंदाबाद, 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 अब्बन भैया जिंदाबाद। भैया जी,
आप भी जेल को अपना ससुराल समझते हैं। जब मर्जी हो जाते हैं और जब मर्जी हो वापस आ जाते हैं। कहा बाबू, जेल से हमनी के चोली दामन के रिश्ता। खैर ये सब छोड़ा, ये बतावा कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रहा बा? रहुआ आ गनी तो तैयारी में कल से जोर पकड़ ली। एसपी ना भीतर करवा दिलास। कहाँ सोचले रहनी की दमाद बन के हमनी के साथ दे, हमनी के सोचे उल्टा कर दिलास। खैर ये सब तो बाद में समझब, पहले तो लोग आज ही से ओके पागल साबित करे में लग जा सन। भैया जी आज के रहे दी, आज के काम काल कही जाई। आज तो दोहरी खुशी बा। हाँ? एक राहुल रिहाई और दूसर एसपी के बर्खास्तगी। दुबे जी हमें तो अपने परिवार वालों से मिले हो गया जमाना, क्योंकि अधिकारी के कुत्ते को सुबह शाम है घुमाना। अपना भी यही हाल है, अधिकारी के कुत्ते को सुबह शाम शैम्पू लगाना। दफ्तर सिस्टम की। अरे सर आप हमको चीने, हम वह हैं एसआई महतो, जिस जौने को आप सस्पेंड करके हमने पेट पे लात मार दिए थे। सर एगो सवाल हमें बहुत परेशान कर रहा है, और जो उस दिन भी हमको बहुत कर रहा था कि आप हमको सस्पेंड कौने गलती के लिए किए थे सर? बताइए ना सर। हमारा गलती ही था कि हम बब्बन भैया का गुलामी किए। गुलाम तो हम दोनों हैं, यादव के गुलाम। हम गुलाम ना हैं, क्यों के गुलाम ना हैं, क्यों के गुलाम ना, इसका मार दे तेरी माँ का। हेलो सर, हम वंदना तिवारी बोल रहे हैं अपराध का आईना से। सर, ये महतो जैसे ईमानदार ऑफिसर पर सूर्य प्रताप सिंह ने जो हमला किया है, उसको मारा है, उसके लिए प्रशासन ने अभी तक क्या किया है? देखिए, इस प्रकरण की जांच चल रही है, और अगर सूर्य प्रताप सिंह दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, हमें उम्मीद है कि इस प्रकरण की सही से जांच होगी। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। हेलो प्रताप। यस सर। आज तुमने महतो के साथ जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया। मीडिया एकदम उखड़ चुकी है, मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। तुम आज के आज मुझे आकर पुलिस हेडक्वार्टर में मिलो। आप भी जांच कमीशन का हिस्सा बन गए का? कैसी बातें कर रहे हो प्रताप? पहले तुम इन परिस्थितियों से बाहर आओ। आज मैं एक आईजी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक गार्जियन की हैसियत से बात कर रहा हूं। लेकिन प्रताप, आज तुमने जो महतो के साथ किया वो अच्छा नहीं। सर, वो जानबूझ के हमको उकसा रहा था। अरे तुम्हें उकसाएंगे लोग, तुम्हारे गुस्से को भड़काएंगे। वो ऐसा काम करेंगे जिससे तुम कुछ गलती करो। तुम्हें अपने गुस्से को पीना होगा। हमारी मानो तो प्रताप, एक माफीनामा लिखकर दे दो, जिससे मामला यहीं सुलझ जाए। वरना मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करना पड़ेगा। हालात को समझो। सोचो मत प्रताप, मत सोचो। जी, क्या होंगे आपके विकास के मुद्दे? इस बार हम इलेक्शन जात पात के दम पर नहीं लड़ेंगे। विकास को सीढ़ी बनाकर जनता के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। और जो मुद्दे आपने पूछे वो है महिला सुरक्षा, दलितों का उत्थान और सार्वजनिक कल्याण। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपका भाई खुद ही महिला रेप केस में एक बार जेल जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बबन से गलती हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने उस लड़की को अपनी बहू बनाकर उसे समाज में इज्जत देने की कोशिश की है, सम्मान देने की कोशिश की है। सर, आप अपने दामाद के विषय में क्या कहेंगे, जो दिन दहाड़े
महतो जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मारता पीटता है और फिर एक माफीनामा देकर साफ तौर पर बच निकलते हैं। बहुत होनहार दामाद खोजने की कोशिश की हमने, लेकिन क्या हुआ, बेचारे को बीमारी ऐसे लगी तो क्या करें हम। बीमारी? कैसी बीमारी? वो कहते हैं ना कि रिश्वत खाने की लत लग गई उसको, और आज वो बंद हो गई तो उसका मानसिक संतुलन ढल गया। वो क्या कहते हैं उसको, पागल हो गया। लेकिन इलेक्शन के बाद चाहे हमें लंदन जाना पड़े हम जाएंगे, अमेरिका जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन उसका इलाज कराएंगे। बाप जो ठहरे हम बच्चों की परेशानी नहीं देख सकते। ओम निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ध्यान से हमार बात सुने सभी। हमनी सत्य के साथे चुनाव में उतरल बानी। हमनी के एक एक द्वारे जाके सत्य के साथे लोग के पहचान करावे के पड़ी। सत्य हमरा के ना बुझाला भैया। हमार बात मानी तो चुनाव से नाम वापस ले ली। हम चुनाव से नाम वापस ना ले, चाहे हमार जान ही चल जाओ। हमनी के ई पता लगावे के पड़ी कि हमनी के बीच विभीषण कौन है। रे नमक डाले मत। अरे दामाद जी रोकी। रे दिमाग खराब तुम लोग का हैं? एक तो दामाद जी सही पागल हो गए बाड़े हैं, और ऊपर से तू लोग उनके पागलपन के बढ़ावा देता रहा। ज्यादा सन अब पागल हो गई तो का भाई, बाड़े तो हमने दमादे ना है? अपना जीते जी इनका कुछ ना होके दे। लंदन ले जाए, आगरा ले जाए, रांची ले जाए, लेकिन इनका इलाज जरूर करवाई। हटा सन, हटा जा। तो होके तो पागल बनाइए के छोड़ो। न जियते चैन से रहबे न मरते। देख अभी हम क्या करता नहीं। चलो सन रे। बस कीजिए, कितना पीजिएगा? हम हार गए नहीं किरण, हम हार गए नहीं। आज तक जो ना कानून के रखवारी करत है नहीं, पूरे कानून कमजोर निकल गए। मुट्ठी भर के गुंडा शहर के छाती पर दाल दरत रहे सा, और ओकनी के सामने कानून घुटना टेक के बैठल बा। आज 4 लोग हमके पागल कहता, काल 1000 लोग कही, और हम पागल बन के ना जी पाए। हम हार गए नहीं किरण, हम हार गए नहीं। आप हीरो हैं जी, फिल्मी पर्दे के हीरो नहीं, असली समाज के हीरो। और विपरीत परिस्थितियों में भी हीरो कभी हारा नहीं करते। देखिएगा, एक ना एक दिन ये ग्रहण आपके सर से टल जाएगा और आप फिर से सूरज की तरह चमक उठेंगे। बस आप मरने का बात मत कीजिएगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। इस शहर का हर गली, हर मोहल्ला, क्षेत्र में पड़ने वाला हर गांव हमरे पोस्टर से पाट दो। रास्ता का चलने वाला हर आदमी चाहे जौने तरफ से गुजरे, उसको हमरा ही पोस्टर नजर आए। हम कोई चुनाव किसी भी हालत में जीते का है। पोस्टर बैनर से इस बार कुछ नहीं होने वाला विधायक जी।
दलित, महादलित, अल्पसंख्यक को तो छोड़िए, इस बार सवर्णों का भी वोट उस पासवान को मिल रहा है। मुझे तो लगता है पूरी हवा ही हमारे खिलाफ चल रही है। हवाओं की फितरत है इधर से उधर घूमना, उन्हें तूफान हम बनाते हैं। लोग जमीन तलाशते हैं घर बनाने को, लाशों पर मकान हम बनाते हैं। तो एक काम कर, ये पासवान वा हमारा सीना में शूल बनकर चुभ रहा है, तो जाकर हमेशा के लिए शूल को निकाल कर फेंक दो। जाओ। जी प्रणाम। जीते रहो। चले। अरे तो के मना कैले रहली ना इलेक्शन में ना खड़ा होके के, बात समझ में नहीं क्या आई? कहे तो लोग बात के ना लात के देवता हो सब, एक के भाषा समझ में आई तो नहीं के। रामधनी पासवान के ऊपर हुए हमले के बाद से ही पूरे गोपालगंज शहर में तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि जिस तरह से रामधनी पासवान के ऊपर हमला हुआ है, न केवल पूरे शहर में तनाव का माहौल है, बल्कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि हमलावर के पहचान के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक रामधनी पासवान के लिए अगले 24 घंटे बेहद ही कठिन बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस को अब रामधनी पासवान के होश में आने का इंतजार है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। आप भी बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज के साथ। मछली को जाल से और दुश्मन को चाल से मारने वाला यादव कबू नहीं फंसता है। पासवान तो हमरे गले की हड्डी बनने वाला था ना। देखा है कि झटके में कैसे तुम्हारी सांस रोक दी हमने। सर हम अंदर आ सकता नहीं? कमिंग। सर ये आखिर का हो रहा बा? सारे मामले के सूत्रधार आपके बड़े भाई हैं और आपको कुछ पता ही नहीं। देखी सर, हम बहुत छोट आदमी बानी, हम सदा सत्य के साथ रहल बानी। बस इतना कहब, जवन कुछ हो रहल बा वो एगो भरम बा। एसपी साहब के बेवजह फसावल गईल बा। एसपी साहब के गाड़ी में जौन पैसा रहल वो हमनी के दिहल रिश्वत ना, बल्कि धन यादव के दिहल रिश्वत रहल। बहुत सुंदर लगा तारू। कहाँ बिजली गिरी? कहीं ना जी, हमार बिजली तो रोए पे न गिरी। प्रताप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, बेबी के साथ समय बिता रहा हूं। अरे भाई, बीबी के साथ समय बिताने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अब एक काम की बात सुनो। काम? ऐसा काम सर? आज हम तुमको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफी के इंसाफ के लिए खुद तुम्हें नियुक्त करते हैं। आज अचानक क्या हो गया सर? हम रिश्वतखोर से भरोसे वाले कैसे हो गए? देखो प्रताप, तुम कल भी बेगुनाह थे और आज भी, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही का सबूत हमारे पास नहीं था। लेकिन आज तुम्हारी बेगुनाही का सबूत खुद अपने पैरों से चलकर हमारे पास आया है। कैसा सबूत? दलित बस्ती के जिस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करके तुम्हें फंसाया था, आज वो खुद पुलिस के सामने तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेकर आया। अब ध्यान से सुनो प्रताप, पासवान के हमलावरों को 12 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे करना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। ना सर, ये गिरफ्तारी का नाटक किसी और अधिकारी से करा लीजिए। हम जानते हैं कि आज ये लोग गिरफ्तार होंगे और कल हमारे कमजोर कानून का फायदा उठाकर बाहर निकल आएंगे। प्रताप, तुम्हारे जैसा मजबूत सिपाही अगर कानून को कमजोर बताएगा तो ये देश कैसे चले? नो सर, ये हमसे नहीं होगा। क्या हुआ? आप आईजी साहब को मना काहे कर दिए? एसपी साहब, यहाँ की जनता बहुत भरोसे से देख रही है आपकी तरफ।
आप उनका भरोसा ऐसे ही तोड़ देंगे? अरे तू समझत काहे नहीं खू? जेकरा से हमार लड़ाई बा तू तो हर बाप हा, चाचा हा, और हम नहीं चाहत की हमरा वजह से तुहार नैहर उजड़ जाए। कौन बाप, कौन चाचा? अरे ऐसा लोग जो जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा, ऐसा लोग किसी का बाप चाचा नहीं हो सकता है। और आप जानना चाहते हैं इन लोगों की सच्चाई? पिछला चुनाव जीतने के लिए ये लोग हमारी माँ को जिंदा जला दिए थे ताकि जनता का हमदर्दी मिल सके। बोलिए, क्या ऐसे होते हैं किसी के बाप चाचा? एसपी साहब खुद को मजबूत बनाइए। उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, यहाँ अर्जुन भी आप हैं और कृष्ण भी आप। वैसे भी गीता में लिखा है, जो धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया जाए वो हत्या नहीं, वध होता है। वध, 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 वध। ए बेर के चुनाव हमनी के हर हालत में जीते के बा, काहे से कि अब की बार भैया के प्रतिष्ठा दांव पे लागल बा। रउआ चिंता मत करी भैया जी, अब की इतना अंतर से जीतल जाई, इतना अंतर से जीतल जाई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाई। हमके तनी में पूरा भरोसा बा, लेकिन यह भरोसा पार्टी के वरिष्ठ लोगन के दिखावा काल रैली में इतना भीड़ होके के चाहिए, इतना भीड़ होके के चाहिए जवन की आज से पहले कब्बो कौनो नेता के रैली में ना भइल होके। भैया जी रहुआ चिंता मत, ए बेरी रैली जबरदस्त होगी। बस एक बार चुनाव जीत जाए डीएसपी, ओकरे बाद तो हम तो के दुनिया से मुक्त कर दे। दुनिया का पहला बाप चाचा हो खब जी अपना बेटी के हाथ से अपना दामाद के श्राद्ध करवाई। साथियों, अब वक्त आ गया है एकजुट होने का। अब समय आ गया है जात पात, धर्म, मजहब से उठकर गोपालगंज का विकास करने का। पिछले कुछ दिनों से एहजा जो कुछ भी हो रहा है, लगता है कि लोकतंत्र के इस जमाने में अब पुलिस तंत्र के साए में जी रहे हैं। बहुत सहेलियां पुलिस या गुंडागर्दी, लेकिन अब हमसे सहा नहीं जाएगा। चुनाव हम हारे जीते दोनों फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन अगर आपके साथ ये पुलिस या गुंडागर्दी हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे उसे। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। सरेआम गुंडागर्दी, अपहरण, लूटपाट, लोगों की हत्या, और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हमारा नेता कैसा हो? यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? यादव जैसा हो। पिछले 35 सालों में हमने आपको सब कुछ दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, आपको अपना अधिकार दिया है और बोलने की आजादी दी है। झूठ, झूठ। सूर्या, 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 सूर्या। पिछला 35 साल में अगर आप लोगन के कुछ देले बा
तो ऊ भूखमरी, लाचारी, हत्या, अपहरण। रामधनी जैसा नेता जेकरा चुन के आ गईला से एकर जमीन खिसक जाई, ओकरा के दिन दहाड़े मरवाले बाई, अपना बीबी के हत्या करके आप सबसे वोट पावे खातिर उलझावले बाई। आखिर कब तक एकरा जैसा नेतन के हाथ के कठपुतली बनकर रह जा। आप सब कहिले कि गुंडा पुलिस के नाकामी से पनपेला, लेकिन हम कहता नहीं, आप बनाइले गुंडा। हर 5 साल पे आप लोगन के मौका मिलेला अपन नेता चुने के, तो ये भैया नेता चुनी जा, गुंडा ना। वाह 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 एसपी, अब वहीं तक ही हमनी के बारे में बतावत रहल और रउआ सबे सुनत रहनी। अब एकर असलियत का है ये हम बताओ तनी। ए लिया रे। ये लीजिए एसपी साहब, आपके लिए तोहफा। आप हमको सस्पेंड किए थे ना, अब हम इनको आपकी जिंदगी से सस्पेंड कर देंगे। इसमें राजनीति में सिर्फ दिमाग नहीं भी चाहिए। चला रे, गाड़ी में बैठे सन। चाचा जी छोड़िए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा कुछ जवाब दीजिए। पापा कुछ कह रहे हैं हम आपसे। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं है? एकदम चुप। आखिर क्या चाहते हैं पापा? एसपी के साथ शादी कर ली तो लगा कि बहुत बड़ी जंग जीत लिया तूने। आखिर आपने अपना चेहरा दिखा ही दिया, अपना असली रूप बता ही दिया। बकवास बंद कर। आपने मेरी माँ को तो मार ही दिया। चुप, एकदम चुप। हो गया खेल खत्म।
का चिरागी घर को जलाने लगे तो उसे बुझा देना चाहिए। थप्पड़ की गूंज भूले नहीं है एसपी साहब। तोहरे आंख में आंसू? अच्छे हुए या बुरे, बाप थे हमारे। तू ही कहले रहलू ना, धर्म के स्थापना खातिर जौन कही जाला ओके हत्या ना वध कहल जाला। हम तो अपन धर्म निभा देनी। बेटी और दामाद भइला के नाते अंतिम क्रिया भी करे के बा ये लोग के। अगर तू कमजोर पड़ जेबू तो ही जिम्मेवारी हम अकेले ना निभा पाए। तू ही तो हमारी हिम्मत हो, तू ही हमारी ताकत।